में सीटों को लेकर सिर फुटौल है, महाराष्ट्र में सीटों को लेकर असमंजस की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतार तो दिए हैं, लेकिन वाराणसी से जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है उसको लेकर अब जनता ही कह रही है कि क्या अब कितने मार्जिन से हारेंगे प्रधानमंत्री के सामने। कांग्रेस पार्टी ये देखना चाहती है, इसीलिए अजय राय को मैदान में उतारा है, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान किया था, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐलान किया गया था एक बार फिर वाराणसी से, तो वहां जश्न का माहौल था। और केवल वहां ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरीके से जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच अब सवाल यह है कि इंडी गठबंधन का क्या होगा, क्योंकि बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा दिया है, ये बता दिया है कि इस वक्त क्या स्थिति है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक के बाद एक बैठकें करके लिस्ट फाइनल कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं लिस्ट में कौन रहने वाला है, कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है, क्योंकि किसी भी वक्त यह लिस्ट आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी की 5वीं लिस्ट। 5वीं सूची में कई दिग्गजों के नाम शामिल हो सकते हैं, जबकि कईयों के नाम कट भी सकते हैं। वहीं मोदी, शाह, नड्डा ने सीईसी में नामों पर मोहर लगा दी है और आज प्रधानमंत्री के घर पर एक और बैठक हुई है। उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, ओडिशा के नामों पर चर्चा की गई है और मुमकिन है कि आज उन नामों का ऐलान हो भी जाए। वहीं बंगाल की बची 19 में से 16 सीटों पर भी मंथन हुआ है कि किसको मैदान में उतारा जाए भारतीय जनता पार्टी से। उत्तर प्रदेश की बची 24 सीटों के लिए 10 नाम लगभग तय हो चुके हैं, बस उन्हें ऐलान करना बाकी है। मेरठ से अरुण गोविल के नाम का ऐलान हो सकता है, जबकि मैनपुरी से आरकेएस भदौरिया संभव हैं, जिन्होंने आज ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। वहीं दूसरी ओर पूर्व वायुसेना अध्यक्ष भदौरिया पर भरोसा इसलिए जताया गया है क्योंकि मैनपुरी का सियासी समीकरण कुछ यही है और समाजवादी पार्टी इसे अपना गढ़ कहती है। वहीं मेनका, वरुण गांधी, ब्रजभूषण के टिकट पर अभी सस्पेंस बरकरार है। प्रयागराज, बदायूं, गाजियाबाद से भी चेहरे बदले जा सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश के 51 समेत 291 नाम घोषित कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। कुछ ही नाम बचे हैं जिन पर बातचीत हो चुकी है, ऐलान जल्दी हो जाएगा। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, तो पुरी से संबित पात्रा का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। संबित पात्रा इसके पहले भी चुनाव पुरी से लड़ चुके हैं। वहीं ओडिशा में बीजेपी से कोई गठबंधन नहीं, बीजेडी से कोई गठबंधन नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, और खबरें तो ऐसी भी हैं कि बीजेडी के भी कुछ सांसद टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं, इसकी भी तैयारी की जा रही है। तो वो सांसद ये तैयारी कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो और खुद को मजबूत और ज्यादा कर सकें। तो लगातार एक तरफ अपनी ही पार्टी से नाराज होकर नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अपने नेताओं को विपक्षी गठबंधन के नेता रोक नहीं पा रहे हैं। रोकेंगे भी कैसे जब आपस में ही सिर फुटौल की स्थिति बनी हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बिहार में हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, क्योंकि बिहार में सीटों पर महागठबंधन पूरी तरह से फंसा हुआ है। बड़े भाई की भूमिका में है इस वक्त आरजेडी और पूरा सख्त रवैया अपना रखा है आरजेडी ने। कांग्रेस को एक एक सीट के लिए आरजेडी तरसा रही है, क्योंकि शुरुआत में कहा गया था 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं, वो कम होकर 6 हो गई हैं। आगे और कम हो जाए तो चौंकने वाली बात नहीं होगी। 40 में से सिर्फ 6 सीटों की पेशकश की है, सूत्र ये बता रहे हैं, और उस पर भी ये कहा जा रहा है कि ये सीट नहीं, ये सीट देंगे, लेकिन कांग्रेस किसी और सीट पर दावा ठोक रही है। लालू के ऑफर पर कांग्रेस राजी नहीं है, इसलिए दिल्ली में भी मुलाकात होनी है। पहले 12 सीटों पर दावा ठोका था, फिर 7 से 9 मांगी हैं, और मैंने पहले भी बताया कि अब वो सीटें 6 हो गई हैं। पूर्णिया पर आरजेडी कांग्रेस में पूरी तरह से भिड़ंत दिख रही है। क्यों? पप्पू यादव ने आज क्या बयान दिया, यह हमने आपको बताया। पप्पू यादव पूर्णिया के लिए ही कांग्रेस में आए थे, अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में इसीलिए किया था कि उन्हें पूर्णिया से सीट मिल जाएगी, लेकिन लालू यादव यहां से अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। तैयारी है कि वो बीमा भारती को मैदान में उतारें। दुनिया छोड़ देंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, ये कहना है पप्पू यादव का, जिन्होंने अपनी पार्टी का हाल ही में कांग्रेस में विलय किया है। वहीं कांग्रेस बेगूसराय में कन्हैया को लड़ाना चाह रही है, कन्हैया कुमार को मैदान में उतारना चाह रही है, लेकिन लेफ्ट ने ये सीट नहीं छोड़ी है। यहां से सीपीआई ने अपना प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया है। समझिए, कोई मीटिंग नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई भी आपस में बैठकर सामंजस्य की स्थिति नहीं बनी है महागठबंधन में, लेकिन अपने उम्मीदवारों का नाम वहां से ऐलान कर दिया जा रहा है जहां से कांग्रेस ताल ठोकने की तैयारी कर रही है।
अब सवाल ऐसे में यह है कि कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज करेगी या फिर बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अलग हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी ने बता दिया, ममता बनर्जी ने यह बता दिया कि हम कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने वाले हैं। 2 सीटों पर बात बनी थी, कांग्रेस ने मना कर दिया। अब बिहार में भी कुछ यही स्थिति बन रही है। रिपोर्ट देखिए कि बिहार में आखिर हालात इस वक्त क्या है महागठबंधन के, और कैसे भारतीय जनता पार्टी खुद को और अपने गठबंधन को और मजबूत कर रही है बिहार में। चुनावी महाभारत में योद्धाओं की तैनाती होने लगी है। कुरुक्षेत्र में एक तरफ मोदी की सेना खड़ी है तो दूसरी ओर सियासी बिसात पर इंडिया अलायंस अपने मोहरे जमाने में लगी है ताकि 24 में मोदी के विजय रथ को रोक सके। लेकिन बीजेपी जीत की बाजी लगाने के लिए बेताब है तो विरोधी हारे हुए मोहरे पर दांव लगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से वाराणसी से मैदान में होंगे तो कांग्रेस ने एक बार फिर अजय राय को प्रधानमंत्री के सामने अपना उम्मीदवार बनाया है। नागपुर सीट से नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में होंगे तो कांग्रेस ने विकास ठाकरे पर भरोसा जताया है, जबकि राजगढ़ सीट से रोडमल नागर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। दिग्विजय 2019 में भोपाल से चुनाव हार चुके हैं, अब पार्टी ने जबरन उन्हें अपने गढ़ में धकेल दिया है। तो उधर मोदी से मात खाने वाले अजय राय एक बार फिर क्या अपनी हार का अंतर बढ़ाने के लिए मोदी के खिलाफ उतरे हैं। काशी की जनता उनको आउट कर देगी, निश्चित तौर से उखाड़ के फेंकेगी, क्योंकि यहाँ जनता उब चुकी है कि झूठ उनके केवल और केवल दिवा सपने से। मानना पड़ता है। अभी घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन वैसे मुझे बताया जाता है कि मुझे चुनाव लड़ना है। ये चुनाव दिग्विजय सिंह के बस का नहीं है, मैं 77 साल का हो चुका हूँ। ये चुनाव नौजवानों को लड़ना है, ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता मैदान छोड़ रहे हैं तो उधर बिहार में कांग्रेस को आरजेडी ने एक प्रत्याशी के लिए तरसा दिया है। न पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट मिल रही है, न कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय। दोनों ही सीटों पर लालू और लेफ्ट ने टांग अड़ा दी है। तो पप्पू यादव ने लालू की कांग्रेस को समेटने वाली सियासी साजिश का भंडाफोड़ कर बड़ा ऐलान कर दिया। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। आपस में मिलजुल करके ही काम हो रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व इन सभी विषयों पर मूर्त रूप देने में लगे हैं। बहरूपीय का नाम बदला है, लेकिन बहरूपीय का असली चेहरा वही है। नफरत की दुकान, सिर फोड़ने का सामान, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब इनके साथ है। इंडी गठबंधन में एक के बाद एक बैठकों के बावजूद बिहार में बात नहीं बनी। महागठबंधन में सीटों को लेकर जब बुरी ठनी तो लालू और तेजस्वी दिल्ली की ओर दौड़ लगा रहे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं से बातचीत होगी। नहीं तो क्या जल्द ही राहें अलग हो जाएंगी, क्योंकि सामने मजबूत मोदी नीतीश की टीम है तो लालू को खाता खोलने की चुनौती।